दोस्तों आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे यूपीएससी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि यूपीएससी में हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका हर्ष और उसका काल से। देखो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आपके लिए यूपीएससी से हेल्पफुल टीचिंग से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड और आंसर राइटिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं हर्ष के शासन काल को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे। ठीक है, 2 या 3 पार्ट में जाएगा क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा ये। ठीक है, तो पहले देखते हैं हर्ष के शासन काल के बारे में। तो हर्षवर्धन इनका एक नाम है, याद रखिएगा। 606 ईस्वी को ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और हर्षवर्धन के नाम से जाना जाता है, ये तो बता ही दिया। अच्छा, इसकी जानकारी के बारे में एक इंपॉर्टेंट आप टॉपिक याद रखना, हर्षवर्धन की जो जानकारी है उसका स्रोत क्या है। ठीक है, क्योंकि स्रोत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला तो होता है हमारा अभिलेख। किसी भी अगर वंश के बारे में, चाहे वो मौर्य हो, अशोक हो, कुछ कोई भी हो, सातवाहन हो, हमें अभिलेख से उसकी जानकारी जो है उसके बारे में पता चलता है, उसके राज्य के बारे में। तो उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक जो हर्ष का अभिलेख है, एक बांसखेड़ा का अभिलेख और एक मधुबन का अभिलेख। ठीक है, तो इन दोनों से जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया करेगा। ठीक है, और एक आपका आता है, इसी में इसको डिफाइन कर दी है मुद्रा। ठीक है, तो जो हर्ष के मुद्रा थे वो कहां कहां से प्राप्त हुए, एक सोनीपत से, एक आपका फर्रुखाबाद से और एक पाटलिपुत्र से। ठीक है, क्योंकि पाटलिपुत्र ने हर्ष को उतना महत्व दिया नहीं, क्योंकि आगे चल के तो इन्होंने कन्नौज में ही अपनी राजधानी बसा ली। तो चलिए आगे और देखते हैं क्या क्या। देखिए बहुत ही अच्छा ये बनाया है। ठीक है, जो ये नोट्स के तौर पे इसको बनाया है ताकि आपको एक अच्छे लेवल में याद हो सके। ठीक है, चलो अब इसका जानकारी के बारे में, थोड़ा साहित्य के बारे में जानते हैं, क्योंकि साहित्य को जानना भी बहुत जरूरी होता है किसी भी वंश के बारे में। तो पहला है हमारा वानभट्ट। इसने क्या लिखा, हर्षचरित्र लिखा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है वानभट्ट को आप याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, वानभट्ट ने क्या लिखा, हर्षचरित्र लिखा, और इसी से हमें हर्ष की लगभग समझ लो कि 90% जानकारी हमको जो है इसी से प्राप्त होता है हर्ष के बारे में। और एक है आपका आर्य मंजूश्री मूल कल्प। आर्य मंजूश्री मूल कल्प से जानकारी प्राप्त होती है। ये 2 आप याद रखना। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए बता दिया। बाकी आप बुक को पढ़ेंगे तो और आपको रिकॉल होगा। हाँ, विदेशी यात्री के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। एक आपका होता है वेदसांग। ठीक है, वेदसांग एक है जो चीनी यात्री था। ठीक है ना, 7वीं शताब्दी भारत आया, लगभग 15 ईयर तक ये यहाँ पे रहा था। ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद आपका एक इत्सिंग है। ठीक है, एक आपका इत्सिंग है और एक आपका मतुलीन है। ठीक है, मातुलीन है और इत्सिंग है, ये दोनों चीनी यात्री थे। ठीक है, अच्छा चलिए उसके बाद हम देखते हैं नोट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर्ष की संपूर्ण जानकारी हमें वानभट्ट से प्राप्त होती है, ये तो बता ही दिया। हर्ष, इसको जो है याद रखना, इसको उत्तरी भारत का अंतिम महान सम्राट माना जाता है। अच्छा, उत्तरी भारत का इसको हम अंतिम हिंदू महान सम्राट भी इसको उत्तर भारत का मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक टॉपिक और याद इससे रखना कि हर्ष के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, इनकी माता का नाम यशोमती था, याद रखना। अच्छा, और एक आप याद रखना, इसी के शासन काल में एक राज्य ज्योतिषी था। ठीक है, उसका नाम था तारक, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसी ने क्या कहा था ना कि हर्ष बड़ा होकर या आगे चल करके एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, है ना। तो इतना कुछ देखो, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आपके प्रति ये डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, थोड़ा सा बैक टू जाते हैं हम। अच्छा चलिए, गुप्त वंश का जब उत्तर गुप्त जब वंश आया ना, जैसे कि आपको जैसा पता होगा कि गुप्त वंश से उत्तर भारत पर लगभग कितना साल तक शासन किया था, 160 वर्ष तक शासन किया था। अच्छा, इसी के पश्चात जो है ना कि अन्य शासक, जो अब भाई उत्तर गुप्त के ही बाद ना आया आपका हर्ष आया, थानेश्वर आया, गौड़ आया, तो इसके बाद जो है कौन कौन जो महत्वपूर्ण शासक आए उत्तर गुप्त में, यानी गुप्त काल के पश्चात, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक कान्यकुब्ज का मौखरी वंश। अच्छा, ये जो कान्यकुब्ज है ना, इसी को जो है कन्नौज कहा जाता था। ठीक है, याद रखना, कान्यकुब्ज को ही कन्नौज कहा जाता था। कान्यकुब्ज का एक मौखरी वंश, पश्चिम बंगाल का एक गौड़ शासक, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वल्लभी का एक मैत्रक था, थानेसर का पुष्यभूति, और हाँ इसी पुष्यभूति के बारे में अभी आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि मतलब समझ लो कि इन चारों में ये जो था ना, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली यही बना। ठीक है, और इसी का प्रमुख शासक कौन था, याद रखना है, हर्षवर्धन इसका प्रमुख शासक था। अच्छा, पुष्यभूति वंश के बारे में याद रखना कि जो नरवर्धन है ना, पुष्य वंश का संस्थापक था, और इसका एक आप याद रखना महान शासक प्रभाकर वर्धन भी था, है ना, जो वर्धन वंश का था। चूंकि वर्धन वंश का इसने स्थापना नहीं किया था, लेकिन वर्धन वंश का एक प्रमुख शासक था। ठीक है, और इनके पिता का ही नाम था आपका प्रभाकर वर्धन, हर्ष के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट क्या है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। हर्ष जो था ना, इसने अपनी राजधानी क्या किया था, थानेसर,
जो आपका हरियाणा में जो थानेसर है उसको हटा करके ये क्या किया था, कन्नौज अपनी राजधानी बना दिया था। कन्नौज इसीलिए बनाया था ना कि वो समृद्ध था और समझ लो कि ऊंचे स्थान पर था, किलाबंदी उसका आसानी से कर लिया जाता था, ज्यादा मतलब कि उसमें कोई कठिनाई नहीं होती थी और वहां से शासन करना आसान था। तो हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाया। ठीक है, अब देखो कारण ये था ना, चूंकि देखो अब इस समय क्या था, जब भाई अगर हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया तो कहीं ना कहीं पाटलिपुत्र का पतन होने लगा था। काहे पतन हो रहा था इसका याद रखना। ठीक है, देखो यहां पर लिखे भी हैं, क्योंकि इस समय तक पाटलिपुत्र ने अपनी उपलब्धता जो था वो खो दी थी और कन्नौज एक उभरती शक्ति के रूप में व्यक्त हुआ, क्योंकि भाई राजधानी भी बन गया था ये हर्ष का। अच्छा, पाटलिपुत्र का पतन का कारण याद रखना, हर्ष काल में पूछता है, इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र का जो पतन था, मतलब जो इसका गिरा, ये क्यों जो है ये अपना महत्वता खो दिया। पहला याद रखना, व्यापार में गिरावट आया जिसके कारण धन का कमी हो गया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अधिकारियों और जो सैन्य अधिकारी थे, अधिकारी और जो सैनिक थे, उनको वेतन नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण जो है भूमि दान किया है, वेतन के बदले भूमि दान दे रहा था। भाई भूमि का क्या करेगा जब उसको धन ही नहीं मिलेगा, कुछ उसको जो मुद्राएं प्राप्त नहीं होगी तो वो भूमि का क्या करेगा। इसी कारण जो है पाटलिपुत्र का पतन भी हो गया, है ना। आगे देखते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, इस युग में जो है सैन्य शिविर, अच्छा याद रखना, जयस्कंद वाड़, इसको जयस्कंद वाड़ भी बोलते हैं। ठीक है, इसी के शासन में, हर्ष के शासन काल में जयस्कंद वाड़ का उदय हुआ। जयस्कंद वाड़ क्या था पता है, ये एक सैन्य शिविर था जहां से मतलब कि एक अपना धर्म का जो है प्रचार किया जाता था, कहा मतलब अपना एक तारीफ समझ लो। और यहां पर ना जयस्कंद वाड़ से याद रखना, बौद्ध और बौद्ध हो गए और आपका एक जो हिंदू या जो आपका ब्राह्मण हो गए, उसको जो है दान दक्षिणा दिया जाता था जयस्कंद वाड़ से ही। ठीक है, याद रखना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, कन्नौज को राजधानी इसलिए भी बनाया था ना कि ऊंचे स्थान पर था। ठीक है, जिसके कारण इसका किलाबंदी आसानी से किया जाता था। इस कारण जो है हर्ष ने इसको अपना राजधानी बनाया। दोआब के क्षेत्र में भी स्थित था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। हर्ष के बारे में आप एक बात यहां पर याद रखना इंपॉर्टेंट है, 606 से 47 ईस्वी तक इसका शासन चला था। अच्छा, बैक टू आते हैं थोड़ा सा, वानभट्ट जो कि इसके दरबार में रहता था, एक महत्वपूर्ण इसका राज दरबारी था, एक कवि टाइप का बोल सकते हैं, जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में पूरी जानकारी दी। ये तो बता ही दिया वानभट्ट के बारे में कि हर्ष चरित्र को लिखा इसने, बचपन की जानकारी हर्ष का इसी से मिलता है, वानभट्ट के लेखक हर्ष चरित्र से ही मिलता है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको तो मैं भी आई बोलूंगा। ठीक है, हर्ष का देख लो आप, साम्राज्य देख लो कहां से कहां तक था, पूरा गुजरात, राजस्थान, आपका उत्तर प्रदेश तो पूरा ही था, बिहार पूरा था, झारखंड भी था और उड़ीसा तक पूरा इसका राजधानी जो है मतलब इसका विस्तार फैला था। राजधानी इसका याद रखना कन्नौज था, हर्ष का ये साम्राज्य था। मैं हमेशा कहता हूं कभी भी पढ़िए तो टॉपिक को मैपिंग थ्रू पढ़िए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बाकी इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और देखते हैं, वेंत्सांग, ये याद रखना, हर्ष के शासन काल में चीनी यात्री वेंत्सांग 7वीं शताब्दी में क्या आया था, भारत आया था। लगभग 15 वर्ष तक ये भारत में रहा था। ठीक है, अच्छा और एक चीज याद रखना, हर्ष को अंतिम महान हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। लेकिन हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन ये ना उतना कट्टर और मतलब कि बुरा नहीं था, बहुत अच्छा शासक था ये। ठीक है, उतना कट्टरवादी विचारधारा का ये नहीं था, सब धर्म का ही समर्थन करता था। कश्मीर को छोड़ करके उत्तर भारत तक ये पूरा शासन अपना फैला दिया था। देख लो, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार। अच्छा, पूर्वी भारत में इन्होंने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना प्रीलिम्स के लिए, पूर्वी भारत में इन्होंने गौड़ शासक, जो पश्चिम बंगाल का जो गौड़ शासक था ना, जो गौड़ शासक का एक राजा था, शैव राजा शशांक, और ये शशांक कौन था पता है, बोधि वृक्ष याद है आपको, बोधि वृक्ष को कौन काटा था, याद रखना शशांक नहीं काटा था। कौन धर्म को मानता था, शैव धर्म को मानता था। शासक कौन था, गौड़ शासक था। इसी के साथ जो है हर्ष का जो है युद्ध हुआ था, टकराव हुआ था। ठीक है, याद रखना आप। ठीक है, उसके बाद मैं हमेशा कहता हूँ रफ एक पेज रखा करो जिसमें आप थोड़ा थोड़ा रफ कर सको। अच्छा, अंतिम टॉपिक में आते हैं, दक्षिणी मोर्चे पर जो है हर्ष ने एक विजय अभियान चलाया था, लेकिन विजय अभियान उसका सफल नहीं हुआ था। कारण ये था कि पुलकेशिन ने उसको रोक लिया था। पढ़ते हैं इसको। देखो, विजय अभियान में आधुनिक कर्नाटक और महाराष्ट्र के शासक चालुक्य राजा, याद रखना चालुक्य राजा एक पुलकेशिन था। ठीक है, इसी ने नर्मदा नदी के तट पर जो है हर्ष को जो है अपना शासन जो है मतलब बढ़ाने में रोका था। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, अच्छा, पुलकेशिन ने और जो पुलकेशिन जो दक्षिण भारत का राजा था, ये आधुनिक जो है बीजापुर में, जिसका राजधानी बादामी था, ये था। बाकी ये था आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ग्रुप में आपको पीडीएफ ही नहीं बल्कि क्लास टेस्ट, गाइडेंस सब कुछ देखने को मिलता है। वन टाइम आपका फी लगेगा उसमें 100
बस एक बार देना है, उसके बाद आपको नहीं लगेगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया और डिस्प्ले पे दे दिया, तो वहां से आप हमारे पेड ग्रुप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट जो है कल आएगा। तो यहाँ तक के लिए इतना ही था। बाकी शेयर सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।